पीपरिया गांव की मिट्टी में एक अलग ही खुशबू थी। यहाँ के बच्चे बचपन से ही खेतों में खेलते, मिट्टी में लौटते और बड़े सपने बुनते थे। उन्हीं बच्चों में दो अनमोल मित्र थे, राम और लखन। राम थोड़ा शांत स्वभाव का था, सोचने वाला, गहरी बातें करने वाला। वहीं लखन था बिल्कुल चंचल, हंसमुख और जिंदा दिल। लेकिन दोनों के दिल की धड़कन एक ही थी, भारत माता की सेवा करना। चाहे खेतों में खेलना हो या स्कूल में पढ़ाई, राम और लखन हमेशा एक दूसरे के साथ रहते। जब भी गांव में कोई परेशानी आती, दोनों मिलकर सबसे पहले मदद के लिए दौड़ पड़ते। राम की समझदारी और लखन की ऊर्जा मिलकर एक नई ताकत बन जाती थी। समय बीतता गया। हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद दोनों ने तय किया कि वे अपने गांव और देश के लिए कुछ बड़ा करेंगे। गांव में अधिकतर लोग चाहते थे कि वे खेतों में ही काम करें, लेकिन राम और लखन का सपना था आसमान छूने का। उन्होंने भारतीय सेना में भर्ती होने की ठान ली। दिन रात दौड़ते, पसीना बहाते, कठिन से कठिन चुनौतियां पार करते। कई बार हार का सामना भी करना पड़ा, लेकिन एक दूसरे का हाथ पकड़कर उठ खड़े होते। राम, अगर तू थक गया तो मैं तुझे खींच कर ले जाऊंगा, लखन हंसते हुए कहता। राम भी मुस्कुराकर कहता, और अगर तू गिरा तो मैं तुझे कंधे पर उठाकर मंजिल तक ले जाऊंगा। आखिरकार मेहनत रंग लाई। दोनों का चयन भारतीय सेना में हो गया। गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे। पूरा पिपरिया गर्व से झूम उठा। ये देखो, हमारे राम और लखन अब देश की सेवा करेंगे। बुजुर्गों की आंखें गर्व से चमक उठीं। सेना में रहते हुए भी उनकी दोस्ती पहले जैसी ही मजबूत रही। एक बार जम्मू कश्मीर में तैनाती के दौरान एक कठिन मिशन में लखन बुरी तरह घायल हो गया। राम ने जान की परवाह के बिना लखन को कंधे पर उठाकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। इस वीरता के लिए उन्हें सेना द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी कहानी सिर्फ पिपरिया नहीं, पूरे भारत में गूंज उठी। आज भी जब कोई पिपरिया गांव में जाता है तो लोग कहते हैं, यह वही गांव है जहां राम और लखन जैसे सच्चे दोस्त पैदा हुए थे, जिन्होंने दोस्ती, देशभक्ति और हिम्मत की मिसाल कायम की। उनकी कहानी यह सिखाती है कि सच्ची दोस्ती केवल साथ खेलने में नहीं, बल्कि साथ लड़ने, साथ गिरने और साथ उठने में होती है। और जब दोस्ती में देशभक्ति जुड़ जाए तो नाम भी होता है और काम भी।